सुप्रभात बच्चों। कल हमने मनुष्यता कविता का 5वां और 6ठा पैराग्राफ किया था, पद्य किया था, जिसकी व्याख्या हमने की और समझी। तो आज हम इसका 7वां और 8वां पद करेंगे। आशा है कि आपको यह कविता समझ आ रही है और 7वें और 8वें पद को भी आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं पद नंबर 7। ठीक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि हम आपस में जो मनुष्य का बंधु यानी कि भाई है, और यह बड़ा विवेक है और इसी में समझदारी भी है। इसमें ज़्यादा समझदारी है कि यदि हम एक दूसरे के भाई बंधु बनकर रहते हैं। ठीक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष यानी कि हमारे जो पुराण हैं उनमें जिस पुरुष का जिक्र किया गया है, ठीक है, पुराणों में जिस पुरुष का जिक्र किया गया है, स्वयंभू पिता यानी कि जो स्वयं उत्पन्न होने वाला, ठीक है, स्वयं उत्पन्न होने वाला यानी कि ईश्वर, वो हम सबका पिता एक है, यानी कि वही हम सबका पिता है, वही हम सबको जन्म देने वाला है। अब मैं दोबारा से लाइन बता रही हूँ कि पुराणों में जिस पुरुष का जिक्र किया गया है, स्वयंभू यानी कि जो स्वयं उत्पन्न होता है, वही हम सबका एक प्रसिद्ध पिता है, यानी कि ईश्वर को सभी जानते हैं, तो वही हम सबका पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। कवि कहता है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलता है, और इसी वजह से बाह्य भेद यानी कि हमारे बाहरी भेद हैं, यानी कि कोई अच्छा इंसान है तो कोई बुरा इंसान है, कोई अच्छी ज़िंदगी जी रहा है तो कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें ये जीवन मिल रहा है, जिसकी वजह से हम भेद कर सकते हैं कि अच्छा जीवन कौन जी रहा है और बुरा जीवन कौन जी रहा है। परंतु अंतरैक्य में प्राणभूत वेद हैं। अब यहाँ कवि कहता है कि बेशक हम कर्मों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं ना, अपना जीवन जी रहे हैं और हमें भेद पता चलता है, परंतु जो हमारे वेद हैं वो प्राणभूत यानी कि साक्षी हैं इस बात के कि हम सब अंतर आत्मा से एक ही हैं। अंतरैक्य मतलब कि आत्मा यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है, हम उससे अगर हम वहाँ से देखें तो हम सब व्यक्ति एक ही हैं, परंतु कर्म के फल के अनुसार हमें बाहरी भेद हो गया है, हम बाहर से अलग हो गए, परंतु अंदर से हम सब एक हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अब कवि कहना चाहता है कि ये सबसे बड़ा अनर्थ होगा, सबसे बड़ा पाप होगा कि यदि हम अपने भाई की व्यथा यानी दुख को ना हरें। अपने भाई कौन? अब जो पहली लाइन में बताया है कि हम सब यहाँ बंधु हैं, भाई हैं, इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया तो हम एक दूसरे के भाई हुए, और यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा कि अगर भाई होकर हम भाई के दुख को, उसकी व्यथा को नहीं दूर कर सकते। तो अंत में कवि कहता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए भी और दूसरों के लिए मरे भी। यहाँ आपका बेटा ये पद 7 ख़त्म हो जाता है। अब आता है पद नंबर 8 यानी कि आखिरी पद, मनुष्यता कविता का आखिरी पद। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट यानी कि अपनी इच्छा के रास्ते पर, अपनी इच्छा के मार्ग में। ठीक है। कवि कहता है कि आप अपनी इच्छित मार्ग में, अपने इच्छित मार्ग यानी कि अपनी इच्छा से चुना हुआ मार्ग, उस पर हंसते खेलते हुए चलो।
और यदि विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। और जब आप अपनी इच्छा के मार्ग पर हंसी खुशी बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और रास्ते में अगर कोई मुसीबत आ जाती है, विपत्ति यानी कि कोई मुसीबत आ गई, विघ्न यानी कि कोई बाधा आ गई, तो उसे ढकेलते हुए यानी कि उसे पार करते हुए आप आगे बढ़ते चलो। घटे ना हेल मेल, हाँ ठीक है, बढ़े ना भिन्नता कभी। हेल मेल यानी कि आपस का मिलना जुलना, आपस का प्रेम, ठीक है। और भिन्नता यानी कि हमारे में भेदभाव, भिन्नता यानी कि भेदभाव। कवि कहता है कि जब आप विपत्तियों को, मुसीबतों को धक्का मारकर आगे चल रहे हैं, ढकेलते हुए आगे चल रहे हैं, तो आपके आपस के मेल जोल में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, मेल जोल घटना नहीं चाहिए, और ना ही आपस में भिन्नता बढ़े, यानी कि कभी आपस में कोई भेदभाव भी ना हो। आप सब मिलकर, बंधुओं की तरह मिलकर आगे बढ़ते रहें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अब तारता का मतलब यहाँ पर है कि दूसरों का भला करना, दूसरों को मुसीबत से पार लगाना, और तरे मतलब कि खुद भी मुसीबत के पार हो जाना, ठीक है। तारता मतलब कि किसी को मुसीबत के पार लगाना, और तरे यानी कि खुद भी मुसीबत के पार हो जाना। तो कवि यहाँ कहता है कि तभी समर्थ भाव है, यानी कि हम बंधु हैं, जो हम पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मुसीबत में उसका साथ दे रहे हैं, यानी उसे भी मुसीबत के पार लगा रहे हैं और ख़ुद भी मुसीबत के पार हो जाते हैं, यही समर्थ भाव। यानी कि अगर हम में इतना समर्थ है, ऐसा भाव है, तो हम दूसरों को तारते हुए अपने आप तर जाएंगे, ठीक है। वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे भी, यानी सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए भी और दूसरों के लिए मरे भी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी जो मनुष्यता कविता है यहाँ समाप्त हो जाती है। आशा है आपको 8 के 8 पद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप इन्हें फिर से अपनी पुस्तक से पढ़िए और इनकी व्याख्या को करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। तो अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको आसानी हो जाए लिखने के लिए। पहला प्रश्न आपका आता है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। हमने अब सुमृत्यु पढ़ा था कि जो दूसरों का भला करते हुए मृत्यु आती है उसे सुमृत्यु कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन बेटा कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। अगर एक व्यक्ति के अंदर दूसरों के लिए दया का भाव है और उस व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, क्षमा और सहनशीलता जैसे गुण हैं, तो समझ लीजिए वह उदार व्यक्ति है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। कवि का ये उदाहरण देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आम व्यक्ति भी इस चीज़ को समझे और उसके अंदर भी दान की भावना होनी चाहिए, यानी कि इन लोगों ने किस प्रकार दान किया है, अपने शरीर को या अपने आप को कैसे समर्पित किया, ये हमें इनसे सीखना चाहिए। मनुष्यता कविता में यही संदेश है कि हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हमारे तरफ आ रही हैं। फिर कवि ने किन पंक्तियों में ये व्यक्त किया कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब हमने पढ़ा है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी कि हमको कभी भी धन के घमंड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। धन का घमंड हमें नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी का, अपने आप को स्वामी समझना चाहिए किसी का, और इन सब बातों का घमंड हमें अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं। मनुष्य मात्र बंधु मतलब कि जो इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म जिसने लिया है वह एक दूसरे के बंधु हैं, एक दूसरे के भाई हैं हम सब, ठीक है। हम सब एक दूसरे के भाई हैं और हमें इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। कवि यह बताना चाहता है कि यदि हम एक होकर चलेंगे, ठीक है, कवि बताना चाहता है कि यदि हम एक होकर चलेंगे और तभी तो हम देवताओं की गोद में जो है वो चढ़कर बैठ पाएंगे। और कैसे, अगर हम अपने आप को कलंक रहित कर लेंगे तभी हम देवताओं की गोद में चढ़कर बैठ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है, कविता के आधार पर लिखना है तो हमें यहाँ से कविता से ही पंक्तियाँ उठानी पड़ेंगी कि व्यक्ति को किस प्रकार का। तो यहाँ हम हर पैराग्राफ से जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो उठाकर लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला है कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो आपको इसमें हर पद से 2 या 3 लाइनें उठाकर लिखनी है। हर पद का अपना अलग एक संदेश है, तो इसीलिए हम 8 के 8 पदों से संदेश निकालते हैं यहाँ पर और अपने आंसर में लिखेंगे। अगला फिर आपका क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम अगर व्याख्या सारी लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है, हमने व्याख्या सारी लिखी है 8 के 8 पद की, तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ का भाग ही करेंगे, खा भाग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने व्याख्या अपनी नोटबुक में लिख ली है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। और यदि फिर भी कोई आपको इसमें समस्या आ रही है तो कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा कर लेंगे। धन्यवाद।